चंडीगढ़ में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्नल दलीप सिंह को डिजिटल अरेस्ट कर 3.4 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर रिटायर्ड कर्नल के साथ ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड कर्नल दलीप सिंह की शिकायत पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। रिटायर्ड कर्नल दलीप सिंह के मुताबिक 18 मार्च को वीडियो कॉल आया, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को क्राइम ब्रांच मुंबई बताया। उन्होंने कहा कि वे नरेश गोयल नाम के एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप की जांच कर रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले से ही जेल में था। दलीप सिंह ने बताया कि वे उनका नाम भी इसी केस में जोड़ना चाहते थे, जबकि उन्होंने साफ कह दिया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते, ना ही उनका उससे कोई संपर्क है। इसके बाद भी दलीप सिंह को खाते जांचने की बात कही गई, जिस पर उन्होंने अपने सभी बैंक खाते के नंबर दे दिए। इसके बाद उन्हें 15 सवालों की एक प्रश्नावली भी भेजी गई, जिनके जवाब कथित तौर पर नरेश गोयल ने दिए थे। वे इस पर दलीप सिंह की प्रतिक्रिया चाहते थे, जो उन्होंने दी और उन्हें साफ बता दिया कि ये सब झूठ है। लेकिन इसके बाद 20 मार्च से उन्होंने पैसे मांगने शुरू किए। वीडियो कॉल लगातार जारी रही और दिन रात फोन बंद न करने की हिदायत दी गई। इसी बीच कुल 3.4 करोड़ रुपए ले लिए गए। On the 18th, we received a video call from an organization calling themselves Crime Branch, Mumbai. And they said that we are investigating allegation made by one Mr. Naresh Goyal, who was already in jail on a money laundering case, who wanted to implicate my name also and connect it with his money laundering. And when they asked me that, I said I know no Naresh Goyal. I have no contact with him ever, neither through electronic means or personally or through any other person. So that was the reply at that time. After that, they said we have to now check your accounts just to ensure that the report we give to Supreme Court is complete in all respects. So I gave them all our account numbers and the accounts in the bank, the number of the finance which we had in the bank in every form, and after that it ended there for the time being. रिटायर्ड कर्नल के साथ हुई 3.4 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की इस वारदात पर एसपी साइबर क्राइम गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत पोर्टल पर मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। जितनी रकम संभव थी उससे तुरंत फ्रीज किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। उसमें एफआईआर हो चुकी है और उन्होंने पोर्टल पे कंप्लेंट डाली थी। इमीडिएटली हमने उसमें एक्शन लिया। जितना हमारा अमाउंट हम उस टाइम पे फ्रीज कर पा रहे थे वो हमने फ्रीज कराया। और क्योंकि अमाउंट बहुत दिनों से स्टैगर्ड वे में जा रहा था, करीबन 10 से 12 दिन का पीरियड था जिसमें उन्होंने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया, तो जितना टाइम ज्यादा हो जाता है अमाउंट को फ्रीज कराने में मुश्किल आती है, क्योंकि वो अमाउंट जो है कंसर्न अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। और इस केस में स्पेशली जो अमाउंट है वो बहुत सारे अकाउंट्स में गया और अलग अलग जगहों से देश में चेक्स के थ्रू वो निकाला गया, तो उसका ट्रेल निकालना मुश्किल होता है। दो वी आर वर्किंग ऑन इट, कुछ हमें क्लूज आए हैं सामने और अब हमारी रेडिंग टीम्स उसके लिए जाने वाली हैं और होपफुली हम इसमें और अमाउंट जो है वो फ्रीज कर पाएंगे और मुलजिमों को पकड़ पाएंगे। बहरहाल मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस चौकन्नी है। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है।